हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग 56 चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। 67 चैप्टर तक विल ट्राई टू क्लोज, या फिर इस बार या नेक्स्ट टाइम दोनों मिला के हम लोग 67 चैप्टर तक क्लोज कर देंगे। तो लास्ट टाइम किसी को याद है क्या हुआ था डिस्कशन में? उषा पुट्टू, एनीवन रिमेम्बर्स? अंगद और उनके जो सेना थे, वो लोग वो गुफे में से बाहर आ गए थे, बट देन देवर क्लूलेस कि आगे करे क्या करके। सो वो लोग देवर प्लानिंग टू गो ऑन फास्टिंग। तो उनका उन्होंने ये प्रण लिया था कि वैसे भी पीछे वापस जाके खाली हाथ जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो इधर ही अपना प्राण वो त्याग देंगे करके। तो वो ये सिचुएशन था, और वो लोग सारे जन तर्पण कुछ जो भी पानी वगैरह ये करके देवर रेडी कि अभी यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग अपना प्राण छोड़ देंगे। तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो ये सारे वानर जो है तो इस तरह से मरने के लिए जब तैयार हो चुके थे, तब संपत्ति वहां पे आया था। तो संपत्ति कौन है पता आपको? किसी को याद है? नहीं, पुट्टू उषा। संपत्ति अ, जटायु का भाई था। बड़ा भाई। तो संपत्ति जो है वहां पे एक गुफे में से, वहां पे जो विंध्या पर्वत से वो बाहर निकले थे वानर, तो वहां से एक गुफा था, वो गुफे में से बाहर निकला है। और ये सारे वानरों को देखते हुए उसने कहा कि, क्योंकि वो लोग अभी उन्होंने सुना उसको, उन सारे वानरों को, कि अभी वो मरने के लिए वहां पे बैठे करके। तो उन्होंने उन वानरों को देख के कहा कि मेरा शायद नसीब ही अच्छा है कि जिसकी वजह से खाना खुद चल के मेरे पास आ गया करके। तो जैसे ये वानर मरना स्टार्ट हो जाएंगे, तब मैं उन सबको खाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से जब संपत ने कहा, तब अंगद और थोड़ा सा मायूस हो गया, और वो हनुमान जी को कहने लगा कि ये देखो, यम जो है वो खुद एक वल्चर बन के हमारे सामने खड़ा है करके। और ये अब सीता का सीता सीता की वजह से ये सारी चीज, ये सारे लोग हमारा आ, आ, हमें निगलने के लिए आया हुआ है, ऑलरेडी ये वल्चर यहाँ पे आया हुआ है करके। तो जटायु जटायु सीता के लिए मरा, और दशरथ दशरथ भी, और हम लोग भी उसके उसका अपहरण हुआ, इसलिए हम लोग भी मरेंगे। तो मतलब ही बेसिकली वो सीता मैया की वजह से सारा कुछ हो रहा है करके वो कह रहा है। तो राम जी का मिशन भी फेल हो गया, सुग्रीव का कमांड जो भी था उसका वो भी अनफुलफिल रह गया, सुग्रीव ने भी जो कमांड दिया था वो भी पूरा नहीं हो चुका। और हमारे ऊपर अभी जो मृत्यु है मंडरा रहा है करके। लेकिन ये तो अच्छा है कि एटलीस्ट जटायु जो है उसको स्वर्ग मिल गया करके, और वो एक सही सही वजह से वो मर मर गया। लेकिन हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग, हमारा मृत्यु का कारण इतना नोबल नहीं है। हम लोग हेल्पलेस होके, मायूस होके अपनी प्राण त्याग रहे। तो जब वो बात कर रहे थे ऐसे, तो संपत्ति जो है उसने उसने सुना कि उसके भाई के मृत्यु के बारे में वहां बात किया, कि जटायु मारा गया और जटायु स्वर्ग में चला गया। तो वो सुन के वो काफी मायूस हो गया, और मायूस होते होते उसने जोर से वहां से चिल्लाया कि किसने वो मेरे भाई के मृत्यु के बारे में बात किया है। मैंने अपने भाई के बारे में बहुत सालों से कुछ सुना नहीं है। मुझे जल्दी बताओ कि क्या हुआ करके, वो जनस्थन में था, तो क्या हुआ करके बताओ करके। तो उन्होंने उन वानरों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे नीचे लेके आओ, कि मैं काफी वीक हो चुका हूँ, मेरे जो पंख है वो भी पूरा जल चुके हैं सूरज की वजह से, काफी काफी अर्जों पहले। तो मेरी मदद करो नीचे लेके आने के लिए। तो जो वानर थे वो थोड़े संपत का इंटेंशन, क्योंकि उनको लगा नजदीक जाएंगे तो खा लेंगे। तो बोला ठीक है, वैसे भी अभी थोड़ी देर में मरने वाले हम लोग, और थोड़ा जल्दी मृत्यु प्राप्त होगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसा डाउट होते हुए भी अंगद और कुछ वानर उनको संपत को नीचे लेके आए।
तो नीचे लेके आके अंगद ने उनको कुछ कहानी पास्ट टाइम्स कहना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दादाजी है वो ऋषिराज करके थे, उनके दो पुत्र थे, एक है सुग्रीव, एक है वाली। और उस वक्त राम जी जो है वो दशरथ महाराज के पुत्र है। वो डंडा का जो पहाड़ है उसमें, डंडा का सॉरी जो वन है वहां पे वो अंदर गए अपनी पत्नी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ, वहां पे रहते। तो रावण ने उनको वहां से एबडक्ट कर लिया, सीता मैया को वहां से अगवा कर लिया। और तुम्हारा जो भाई था जटायु, उसने ये देखा और उसने रावण को अटैक कर लिया। रावण उनसे भी स्ट्रांग था। जटायु भले स्ट्रांग थे लेकिन रावण उनसे भी स्ट्रांग था। उसने रावण का जो चैरियट था वो पूरा तोड़ दिया और उसने सीता को सेफ जगह पे रख लिया। लेकिन रावण ने उसे मार डाला और सीता को लेके चला गया। और राम जी ने जो है उनका अंतिम क्रियाकर्म किया। और उनको ये करके उनको भी स्वर्ग हासिल हुआ करके। तो इस तरह से अंगद उनको अंगद उनको बता रहा था कि सुग्रीव का सॉरी जटायु का कैसे पास टाइम था। और उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, बात करते गया अंगद और स्टोरी बताते गया। वो कहने लगा कि राम जी जो है उन्होंने सुग्रीव के साथ उन्होंने दोस्ती की और वो मेरे पिता के खिलाफ थे। और मेरे पिता को मार के उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। और अभी सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए हम सबको यहाँ पे भेजे हुए हैं। और हम लोग हमारा जो डेडलाइन था 1 महीने का वो हम लोग ने क्रॉस कर लिया। हम लोग सिर्फ अभी मृत्यु का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वापस जाएंगे सुग्रीव को, लक्ष्मण को, राम को हम लोग उनका जो गुस्सा है वो झेल नहीं पाएंगे। तो ये जब बोलता है, जब ये कहता है, एक एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो अभी भी यही इंप्रेशन में है शायद, इमोशनल, क्योंकि वो उसके पिताजी को मारा गया था। तो उन्होंने उसने वाली ने क्या किया, कैसे किया, कुछ बताया नहीं। लेकिन उसने ऐसे बताया कि जैसे सुग्रीव को गुस्सा था उसके पिताजी के ऊपर, और उसने राम जी को सपोर्ट करके, राम जी का सपोर्ट लेके उसने वाली को मार डाला। तो और यही वजह हम लोग पहले भी स्टोरीज पास टाइम, मतलब पहले भी चैप्टर्स में हम लोग देखा है, वो उसे अभी भी सुग्रीव पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो कह रहा है सुग्रीव से मार डालेगा या सुग्रीव ये करेगा वो करेगा। तो सुग्रीव पे उसे ट्रस्ट नहीं, जैसे उसके पिताजी को मारा वैसे भी उसको मार डालेगा। एंड ऑब्वियस था, क्योंकि वो उसके जस्ट पिताजी को मारा था। तो इतना जल्दी ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना इजी नहीं था। तो ये यहाँ पे भी जब वो संपत्ति से बात करता है तब ये सारी चीजें वो कहता है। तो संपत्ति ये सब सुनने के बाद पहले पहले कहता है कि अ, जो जो जिस व्यक्ति का तुम बात कर रहे हो, जो रावण से मारा गया था सबसे पहले, जटायु, वो मेरा छोटा भाई है। अभी भले मुझे काफी गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं उसकी मृत्यु का मैं उसका बदले का बदला नहीं ले सकता, मैं रावण को नहीं मार सकता, क्योंकि मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जो पंख है वो सारे चले गए थे, मेरे स्त्रन भी चले गए। तो वो कह रहा था कि ये कैसे उसके साथ ये सिचुएशन में कैसे पहुंचा वो बता रहा था। तो एक बार इंद्र ने वृता को मारा था। तो जटायु और वो काफी ऊपर उड़ चुके थे, वो काफी ऊपर उड़ने लगे इंद्र को चैलेंज करने के लिए। और जैसे वो सूरज की तरफ जा रहे थे तब सूरज की तरफ तेज जा रहे थे। सूरज के किरणों की वजह से, तेज की वजह से जटायु जो था वो हीट के वजह से वो नीचे गिर गया, बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। और मेरे भाई को बचाने के लिए मैंने मेरे पंख से मेरे भाई को कवर किया था। और उसकी वजह से मेरा पंख जो है वो पूरा जल गया। और मैं यहाँ पे विंध्या में पहुंच गया, मैं यहीं पे हूँ जब से। मेरे पंख जलने की वजह से मैं यहाँ से बाहर निकल भी नहीं पा रहा हूँ करके। और मुझे यहाँ पे बैठे बैठे मुझे आइडिया भी नहीं था कि जटायु का कैसे क्या हुआ करके। तो अंगद ने संपत्ति को पूछा कि अगर तुम जटायु के सच में भाई हो तो एटलीस्ट हमें बताओ कि रावण का जो राज्य है कहाँ पे है करके, और ये राक्षस कहाँ पे है, दूर है नजदीक है कैसे है। तो इस तरीके से अंगद संपत्ति से डायरेक्शन पूछना चाहता है रावण के बारे में। तो संपत्ति जो है वो कहता है कि मैं शरीर से तो अभी काफी वीक हूँ,
लेकिन मेरा जो विजन है, मेरा जो दृष्टि है, वो काफी स्ट्रांग है, और मैं काफी दूर तक देख सकता हूँ, और मेरा नॉलेज भी है, काफी अच्छा है इस दुनिया के बारे में। वो आगे बताएगा क्यों उसको इस दुनिया का नॉलेज इतना कैसे अच्छा है करके। तो इसलिए राम जी को जो मैं मदद कर सकता हूँ, मेरे शब्दों से ही कर सकता हूँ। और मैंने मैंने सब कुछ देखा। वरुण जब था, वरुण देव जब थे, तब उन्होंने पूरा सृष्टि को तीन तीन कदम से जब उसने सृष्टि को कवर किया था, और जब समुद्र मंथन हुआ था, ये सारी चीजें उसे पता है। और मुझे ये भी पता है कि एक सुंदर जो एफलजेंट जो लेडी थी, उसको रावण किडनैप, अगवा करके लेके गया था, और वो राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण करके वो चिल्ला रही थी। और उसकी जो सिल्क साड़ी थी, वो ऐसे ग्लो कर रही थी, ऐसे जैसे काले बादल में जब लाइटनिंग होता है, तो उस तरह से उस रावण के साथ उसका जो सिल्क साड़ी था और उसका एफल्जेंस था खुद का, तो वैसा लाइटनिंग जैसा लग रहा था काले बादल में। रावण डार्क डार्क कलर का था। तो संपत्ति ने कहा कि वो लेडी, क्योंकि वो राम लक्ष्मण चिल्ला रही थी, तो चांसेस है कि वो सीता ही होनी चाहिए करके। और जो रावण जो है, तो रावण के बारे में थोड़ा बताना स्टार्ट करता है। तो रावण जो है वो आ, विष का पुत्र है, और विष रावण का आधा भाई है। विष रावण कौन है पता आपको? कोई गैस करेगा विष रावण कौन है? कुबेर का दूसरा नाम विष रावण है। तो विष रावण का दूसरा भाई है, और सॉरी, उसका हाफ ब्रदर है, मतलब एक ही पिताजी लेकिन दूसरे माँ से। और लंका, उसने विश्वकर्मा ने लंका बनाया था, और वो काफी बड़ा है। यहाँ से एक 100 योजन, मतलब 800 मील यहाँ से दूर है। और उसके गेट्स का सोने के हैं, उसके काफी कुछ सोने के बने हुए हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में है वो। और सीता वहीं पे उसके कब्जे में है। और वो सिल्क साड़ी में पहनी है, और राक्षसों से वो प्रोटेक्टेड है। तो आप अगर ये 100 योजन जो है वो पार करोगे, तो आप लंका पहुंचोगे। और आप अपने, और मेरा इंट्यूशन कहता है कि तुम वहां पे, आप लोग वहां पे सीता को देख पाओगे, मिल पाओगे, और वहां से वापस आ भी पाओगे। तो वो जाते वक्त का भी डायरेक्शन बताता है कि एरियल, जब आप जाओगे, आप हवा से जब जाओगे लंका की तरफ, तो क्योंकि वो वल्चर था, उसने देखे थे अलग अलग प्लेन्स है। तो कुछ प्लेन है, फर्स्ट प्लेन में स्पैरोज और कुछ ग्रेन खाने वाले कुछ पंछियाँ दिखते हैं। सेकंड प्लेन में, सेकंड जो लेयर है, वहां पे कौवे वगैरह दिखाई देते हैं, और जो फल खाने वाले दिखाई देते हैं। थर्ड में क्रेन्स, क्रौंचरा, ये सारे पंछी दिखाई देते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो हॉक्स, फैल्कन्स, ये सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं। और उसके ऊपर जाओगे तो उसके ऐसे वल्चर्स दिखाई देते हैं। और उसके ऊपर जिन हंस को हंसों को, जिनको कुछ वरदान मिले हुए हैं, शक्तियों का और ग्रेस का, तो वो उसके ऊपर मिलेंगे, वल्चर्स के ऊपर। और उसके ऊपर जो है वो गरुड़ा जैसे पंछी मिलेंगे। तो ये अलग अलग लेयर है जहाँ पे पंछियाँ वहाँ पे दिखती है। पंछियाँ यूजुअली वहाँ पे मंडराते हैं, जैसे हम लोग दिखते हैं ना, ईगल जो है वो काफी बड़ा है, वहाँ पे कौवे वगैरह दिखते हैं उस तरीके से। तो यही से मैं 100 योजन के बाहर जो है वो देख सकता हूँ, क्योंकि एज ए पंछी मेरा वो मेरा डाइट, और एज ए पंछी मैं, मेरे विजन जो है, मेरी दृष्टि जो है वो काफी दूर तक है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ क्या हो रहा है करके। तो किसी तरीके से तुम इस समुद्र को, महासागर को पार करने का प्रयास करो, और वहां पे तुम्हें सीता मैया दिखेगी, और तुम जो तुम्हारा गोल है वो तुम अचीव कर पाओगे। तो ये कहते हुए वो वानरों को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे समुंदर के महासागर के पास लेके जाओ, और वहां पे मैं मेरे भाई के लिए अंतिम जो संस्कार है, मतलब तर्पण है, वो करना चाहता हूँ पानी से। तो सारे वानरों ने वहां से उनको, संपत्ति को समुद्र के पास लेके वहां पे उसने तर्पण किया, और वापस में जो आराम करने जगह पे वहां पे पहुंच गया। और जिस तरह से संपत्ति ने सारी जी चीजें कहे, उससे वानरों को काफी थोड़ा हो अभी होप्स लगने लगा कि हाँ, कि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद जो मिशन इम्पॉसिबल था वो मिशन भी पॉसिबल हो जाएगा करके। तो ये जब हो रहा था, तब जाम्बव ने पूछा कि और किसने देखा है सीता को?
एग्जैक्टली कहाँ पे वो करके। तो संपत्ति कहता है कि मैं यहाँ पे काफी काफी अर्जों से रह रहा हूँ, और मेरा जो पुत्र है वो सुपर शुआ करके, तो वो मुझे हमेशा खाना लेके आता था यहाँ तक। तो हम जो वल्चर्स है, उनका जो हंगर है काफी स्ट्रांग है। हम आ, उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक बार जो है मेरा पुत्र काफी लेट आ गया, तो काफी भूख लगा, तो मैंने गुस्से में पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों लेट आया करके। तो उसने कहा कि मैं महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़ा था, जो स्काई का जो रूट है वो उसको ब्लॉक करके खाना खाना ढूंढ रहा था, किधर कुछ खाना दिख रहा है करके। तो अचानक उसके सामने एक बहुत सा, मतलब एक वहां पे बहुत विशाल ऐसा एक डार्क फिगर, एक काला ऐसा व्यक्ति, और उसके हाथ एक रेडियंट एक वुमन थी। तो वो उसको दिखाई दिए, और मैं खाना, मैं उनको उसको लगा कि अभी तो खाना मिल गया, अच्छा, मतलब रावण और सीता की बात करें तो उसको खाना मिल गया। तो उस उनको खाने के मूड में वो वहां पे गया, उनके सामने गया। लेकिन उस व्यक्ति ने उसको पोलाइटली कहा कि प्लीज थोड़ा साइड में आ जाना, कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ करके। तो मैं बोला अरे, अभी इतना पोलाइटली अगर कोई व्यक्ति बात करता है, तो ऑब्वियसली कौन कौन उस व्यक्ति को मारेगा। तो मैंने उसको जाने दिया। और जैसे जाने दिया तो सारे वहां पे जो गंधर्व वगैरह थे वहां पे आए, और उन्होंने मुझे प्रेस किया कि तुम नसीबवान हो कि इसने तुम्हें मारा नहीं करके। तो मैं भी चकित हो गई है क्या करके। और उन्हें कहा कि जो चला रहा है ये पुष्पक वाहन जो चला रहा है वो रावण है करके, राक्षसों का राजा है, और उसके साथ जो है वो सीता है, राम की पत्नी। और वो रो रही है कि राम और लक्ष्मण में रो रही है, और उसके जो ऑर्नामेंट्स है वो सारे नीचे गिर रहे हैं। तो संपत्ति ने कहा कि आ, मैं जाके उसे बचाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पंख ही नहीं थे। तो इसलिए मैं सिर्फ अभी तुम्हें मेरा जो है वो विजडम ही दे सकता हूँ। तुम वानर जो है काफी स्ट्रांग हो, और तुम लोग को चूज किया गया है मिशन के लिए। तो इवन जो देवताज है वो तुम्हारा जो शक्ति को क्या, क्या मैच नहीं कर सकते। तो डेडलाइन जो गया है उसका उसका तुम अभी टेंशन मत लो कि डेडलाइन अभी मिस हो गया, ऐसा ऐसा करे। अभी सिर्फ जो प्रोजेक्ट है जो उस पर फोकस करो, भले डेडलाइन डिले हो गया करे। और राम जी को जो बाण है काफी स्ट्रांग है, और तुम्हारी रक्षा वो करेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तो इस तरीके से जटायु जो था वहां पे बैठ गया। तो अंगद जो है उसने उसके अंगद और सारे वानर जो उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। तो वो संपत्ति जो है वो उसने वापस सीता को कैसे वो जानता है, ये सारी चीजें वो बताने लगा। सीता को कैसे पता चला करे। तो काफी साल पहले जब यहाँ पे अ, जब सूरज के प्रकाश से वहां पे गिर गया था, तो उसके पंख पूरे जल गए थे। तो धीरे धीरे उसका जो मेमोरी था जो वो खो दिया था वो भी धीरे धीरे आने लगा। और उसने सारे उसके उसके आसपास में क्या जमीन है वो सारी चीजें देखी। तो उसने समझा कि ये विंध्या है करके, विंध्या पहाड़ है करके। और उससे पता था उसके बाजू में एक निष्करा करके साधु था, काफी काफी बड़ा साधु था, जिसको ऋषि था, जहाँ पे जिसको देवता भी पूछते थे। उसको मृत्यु प्राप्त किए 8,000 साल हुए, और तब से अ, जो संपत्ति है वहां पे रुका हुआ है। तो 8,000 साल से संपत्ति वहां पे है। ये मतलब उसके इंसिडेंट होने के बाद भी 8,000 साल से वहां पे संपत्ति है, वहां पे उस विंध्या पहाड़ पे बैठा हुआ है। क्योंकि उसे पता था, और ये निष्करा करके एक ऋषि है, और उनको पहले भी जटायु और संपत्ति ने पहले भी विजिट किया था। तो उसको लगा कि उसके पास जाके कुछ मदद मांगे करके। तो वहां पे धीरे धीरे कुछ तो घसीटते हुए खींचते हुए उस ऋषि के वहां पे पहुंच गया। और वहां पे उसने देखा कि काफी सारे काफी सारे फल और फूल वाले वहां पे पेड़ से घिरे हुए थे। और सुंदर एक 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 काफी फ्रेग्रेंस वहां पे दिखाई दे रहा था। काफी एक फ्रेग्रेंस वहां पे, स्मेल काफी बढ़िया था वहां पे उसकी वजह से, फ्लावर्स की वजह से। और जैसे वहां पे सेज आया, वो ऋषि वहां पे आए, जो सारे जानवर थे, डियर से लेके जो हाथी, शेर, चीते, सारे अपने अपने गुफा में उसके मतलब उसको रेस्पेक्ट देते हुए वहां पे अंदर चले गए।
और जैसे संपत्ति को देखा तो ऋषि बाहर आया, तो कहा कि अरे क्या हुआ, तुम्हारे पंख तो जले हुए हैं, और मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को याद, मैं अभी भी याद रखता हूँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तुम कुछ डिजीज हुआ, क्या हुआ करके। तो संपत्ति कहता है कि मैं अ, काफी वीक हो चुका हूँ, और उसके वजह से, और मैंने अपने पंख जो है, वो काफी एरोगेंस में वहां पे मैंने खुद के पंख को जला दिए थे। तो वो कहने लगा कि एक बार जटायु और वो, उसने मतलब संपत्ति कह रहा है कि उसने और जटायु ने एक बार चैलेंज किया एक दूसरे को कि देखते हैं कि सूरज के सामने कौन नजदीक कौन जाता है करके। और उसकी वजह से उन्होंने वो सूरज को फॉलो करा, सनराइज से सनसेट तक फॉलो करने लगे। तो जैसे वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि नीचे सारे पहाड़ भी छोटे लग रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ जो है मेरू हिमवन वगैरह, वो छोटे, ऐसा लग रहा था कि समुद्र में हाथी डूबा हुआ है। तो इस तरह से छोटे लग रहे थे शहर वगैरह, ऐसा लग रहा था कि जो रथ का जो चाक रहता है, उस तरह से वो छोटे छोटे लगने लगे। तो जैसे वो सूरज के पास आने लगे तो काफी उनको स्वेटिंग होने लगा, कंफ्यूजन, डर बढ़ने लगा। तो एक समय ऐसा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, साउथ का, वेस्ट का, ईस्ट का, नॉर्थ का। और पूरा जो हीट है वो मुझे कंज्यूम, मुझे मुझे पूरा ऐसा जल जल लगने लगा। और ऐसा ऐसा लग रहा था कि जो युग है, वो युग का अंतिम जो एंड होता है, जहाँ पे पूरे सृष्टि जो जलेंगे, तो वैसे वैसे उसको लगने लगा। तो जटायु सबसे ज्यादा जटायु अचानक से नीचे गिरने लगा, तो उसको लगा, अरे उसको भाई अचानक मुझे उसको बिना बोले नीचे क्यों उतर रहा करे। तो उसने जटायु के फॉलो किया, उसने देखा कि अरे जटायु तो बेहोश है। तो उसने उसके विंग से उसको शील्ड किया, और वो तो बच गया, लेकिन उसके पंख पूरे जल गए, क्योंकि वो ऊपर से आते हुए सूरज से आ रहे, तो एयर के फ्रिक्शन से भी हीट जनरेट हुआ था, और प्लस वो सूरज के काफी नजदीक है तो ऑलरेडी वीक हो चुके थे। तो जो हीट है उससे उसका पंख पूरा जल गया, और वो विंध्या पर्वत पे गिर गया, और उसका भाई जो था वो उसके गैस के हिसाब से जनस्थान की तरफ चला गया। और मुझे अभी, क्योंकि मेरा शक्तियां भी गई है और मेरे पंख भी जले हुए हैं, तो इसलिए मैं अपना जो है वो भी अपना जो खुद को मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसे करके उसने अपनी इच्छा निष्करा ऋषि को बताए। तो निष्करा ने थोड़ा समय मेडिटेट किया और उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पंख जो है, विजन, स्ट्रेंथ, सारे चीज मिल जाएंगे। तुम्हारे लिए एक दैविक जो एक कार्य है तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वो कहता है कि इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी, उसमें दशरथ करके महाराज, उनका जन्म होने वाला, उनका एक पुत्र है राम करके। और अपने अ, पिताजी का जो आदेश है उसको फॉलो करते हुए राम जो है वो लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जाने वाले, और वहां पे रावण जो है वो सीता को वहां से अगवा कर जनस्थान से अगवा करेगा। और जो सीता है वो खाना कुछ नहीं खाती वहां पे जाने के बाद। तो इंद्र जो है उसको एक नेक्टर लाके देता है, एक एक डिवाइन, एक खाना लाके देता है, जिसकी वजह से उसको और कुछ खाना खाने की जरूरत नहीं रावण के यहाँ से। तो उसमें से काफी कुछ बड़ा पोर्शन वो जमीन में पहले डालती है, ताकि राम और लक्ष्मण अगर जिंदा रहेंगे तो उनके लिए उनको नरिश करे करके। और अगर वो जिंदा नहीं है तो एटलीस्ट उनको उनको स्वर्ग में उनको वो खाना पहुंच पहुंच दिया जाएगा करके। तो ऐसा ऐसा और सीता वो ग्रहण करते हैं, और उसकी वजह से उसको भूख लगता नहीं। तो लक्ष्मण, सॉरी, जो वानर है वो उनको ढूंढते, ये सारे चीज वो ऋषि इसको बता रहे हैं संपत्ति को। और आगे जाके वानर है वो तुम्हारे लिए आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे सीता को ढूंढते ढूंढते, और तुम्हें उन्हें गाइड करना है, इसलिए उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे रुकना है। इसलिए मैं इस कार्य को पूरा करने की तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारा पंख अभी तुम्हें वापस देना नहीं चाहता करके। और तुम्हें उनको गाइड करना है, और जैसे सही टाइम आएगा तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे, और तुम्हारा जो कार्य है, जो तुम राम जी को मदद करोगे, उससे पूरे जगत का उसमें भला होगा। तो भले मैं राम जी को खुद दिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना इतना समय और रुकना नहीं चाहता, और मैं अपना शरीर अभी त्यागना चाहता हूँ। तो निष्कर्ष ऐसा करके उसने अपना शरीर त्याग दिया। और अभी इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ समय बाद
लेकिन संपत्ति को वही आइडिया दे कि वो अपना शरीर त्यागना है, तो उसे वहां पे रुकना है और वो गाइड करना है वानरों को। और जैसे वो अपने कुटीर में चला गया, तो संपत्ति जो है वो वापस रेंगते रेंगते वहां पे चला गया, और काफी हजारों साल तक उसके जो शब्द है से उसके हृदय में हमेशा रहे। तो वो कभी कभार ऐसा लगता, तंग आ जाता था कि अरे क्या ऐसे करके, और वो खुद को मार डालने का सोचता था। तभी उसे वापस याद आता था कि अरे इसने ऐसा कहा गया है कि मुझे दिव्य कार्य में इन्वॉल्व होना है, तो इसके वजह से मुझे यहाँ पे रुकना है, ऐसा करके वो खुद को कहते कहते रहता था। और ऐसे वो बात कर रहा था, वैसे संपत के जो पंख है, उसके जो फेदर्स है धीरे धीरे आने लगे, और लाल कलर के पंख, और वो पूरा रेडियंट होने लगा। वो देख के जब उसने देखा, वो काफी खुश हो गया, और सारे वानर भी वो देख के खुश होके उछलने लगे। और उसने वो जैसे उसको उसने कहा कि मुझे एज अ पंख वापस आ गए, मेरे मेरे पंख मुझे काफी काफी अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जवानी का जो जो स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ मुझे वापस आ गया, ऐसा कह के वो कूदा हवा में, और वहां पे आकाश में वहां से चला गया। और उनको देखते हुए उनको मोटिवेट हुए वानरों को, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अभी हम लोग सीता को ढूंढेंगे करके, साउथ के डायरेक्शन में जो उनको कहा गया था वो डायरेक्शन में जाएंगे करके। तो ये सारे चीज सुन के वो वानर जो थे मोटिवेट होते हुए, काफी पॉजिटिव अभी वाइब्स थे, वो उसके सदन जो सीशोर था वहां पे समुद्र के किनारे आके वहां पे खड़े हो गए। लेकिन जैसे उन्होंने देखा, समुद्र समुद्र काफी बड़ा था, काफी विशाल था। उसके जो वेव्स थे वो पहाड़ के जैसे थे बड़े, और उनमें कुछ बड़े बड़े जजाइंटिक एनिमल्स थे, विशाल सारे वहां पे प्रजाति थे, जो एक जगह से आके कूदते थे एकदम बड़े, और अचानक से शांत हो जाते, बाद में दूसरी जगह से बाहर आते थे। तो उस तरीके से वहां पे पूरा बड़े बड़े विशाल पंछियों का, सॉरी, विशाल प्रजातियों का वहां पे वास था। तो अभी तो थोड़ा मोटिवेट तो हो गया कि हाँ करना, भी इंटेंशन तो आ गया थोड़ा, लेकिन मूड तो बन गया, लेकिन अभी करना कैसे है वो उनको समझ नहीं रहा था कि कैसे कैसे उसको पार करे करके। तो अंगद ने सारे वानरों को पास देखते हुए कहा कि तुम डरो नहीं करके, ये थोड़ा डिजेक्टेड होने की जरूरत नहीं है, कि तुम जो हो काफी स्ट्रांग हो, काफी पावरफुल हो तुम। तो कौन तुम्हें, किसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वहां से जो 100 योजन है वो पार करके लंका जाके सीता को ढूंढ के आ सकता है करके, और ऐसे वापस प्लीज, ऐसा आपको अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो सामने आ जाओ, और हम सबको जीवन दान भेंट करो करके, जीवन दान भेंट करो, इस तरीके से वो उनको कहने लगा। और वो तो सारे जो वानर थे उन्होंने कहा कि मैं जो है 10 गजा तो 10 योजन कर सकता है, वैसे गवस का 20 योजन, कोई 30, कोई 40, कोई 60 के ऊपर जा सकता है, कोई 70, द्विविधा करके 70 योजन जा सकता है। तो जामवन जो था, तो उसने कहा कि एक समय पे था मैं काफी पावरफुल था, हमने उसके बारे में पास्ट टाइम पहले सुना था, मतलब जामवन की जो स्टोरी सुनी थी। तो काफी, अभी तो काफी ओल्ड हो चुका है, उसका ट्रेंड भी चला गया है, लेकिन ये मिशन अभी अबेंडन नहीं कर सकते, तो राम जी के और सुग्रीव के लिए हमें करना है। बाली के वो जो समय था, मैंने वामन देव को, जो वामन देव विशाल हो चुके थे, तीन तीन अपना जो 3 पद लेने के लिए जब विशाल हो चुके थे, मैंने उनको 21 बार उनको मैंने परिक्रमा किया था। लेकिन अभी मुझसे हो नहीं सकता, मेरे एज काफी बड़ा है। तो अंगद कहता है कि मैं 100 योजना कूद सकता हूँ, उसका कोई डाउट नहीं, लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं कूदने के बाद। तो जामवन कहते हैं कि तुम्हारा जो पावर है, कैपेसिटी सबको पता है, तो तुम 1000 योजना क्रॉस करके वापस 1000 योजना आ सकते हो, लेकिन तुम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे लीडर हो। और वारिस भी हो, तो जैसे एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, उसी तरह से हमें तुम्हारी रक्षा करना है। तुम्हें इस मिशन में अकेला नहीं भेज सकते करके। रूट जो है वो जरूरी है, अगर रूट उखड़ गया तो सारा चीज, तो इसलिए रूट तुम हो, तुम्हें वहां पे रुकना जरूरी है। तुम ही हो जो हमें गाइड कर रहे हो, हमारे विजडम स्ट्रेंथ के तुम हमें बूस्ट कर रहे हो, तो इसलिए तुम जा नहीं सकते। तो अगर मैं जा नहीं सकता तो यहाँ पे कोई नहीं जो जा सकता, तो हम वापस
यहाँ पे रुकना पड़ेगा और हमें मृत्यु को वैसे भी बाद में वापस, मृत्यु के लिए वापस वापस बैठना पड़ेगा, मृत्यु को ये करने के लिए। तो ऐसा कह के अंगद और उदास हो गया। तो जामवंत जो है, तुम डरो नहीं, उसने कहा कि आश्वासन दिया, तुम डरो नहीं कि उसकी चिंता मत करो, ये फेल नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी उस व्यक्ति को इंस्पायर करने जा रहा हूँ जो ये कार्य कर सकता है एकदम परफेक्टली। और ऐसा करके वो हनुमान की तरफ जाता है, जो हनुमान काफी दूर अकेले में बैठ के वहां पे बैठा हुआ था, तो इन वानरों के बीच में भी नहीं था वो। तो वहां पे जामवन जो है हनुमान जी को कहते हैं कि अ, हे हनुमान, तुम साधने वानरों से तुम काफी होशियार हो, तुम काफी पढ़े लिखे हो, तुम्हारे वैदिक का ज्ञान, वेदों का ज्ञान काफी स्ट्रांग है, सारे शास्त्र तुम्हें आते हैं, तुम यहाँ पे तो फिर अकेले क्यों बैठे हो, तुम क्यों नहीं बात करते, तुम तो सारे सारे वानरों के जो राजा है उनके इक्वल उस टर्न में, और मैं भी राम और लक्ष्मण के जैसे भी तुम स्ट्रांग हो सकते हो। तो तुम हनुमान जी को उनका जो लीनियज, तुम जो हो वो कश्यप, ये लीनियज है, उनसे आए हुए हो, और गरुड़ जो है तुम्हारा बड़ा भाई है, और वो भी कैसे काफी स्पीड में रहता है, काफी स्ट्रांग है, काफी पॉपुलर है, वैसे तुम्हारे पास भी वो सारी क्वालिटीज है। तो उसे वो उसका पास्ट याद दिलाता है। तो वो कहता है कि एक बार एक काफी सुंदर एक स्त्री थी, जिसको एक शाप की वजह से उसे वानर का फॉर्म मिला था, रूप मिला था। वो कुंजरा राजा की पुत्री थी। तो एक बार वो वहां पे जब गुजर रही थी, उसने सिल्क साड़ी पहने थे और काफी सारे ऑर्नामेंट्स थे। तो और उसमें वहां पे मत्तूर, जो अपना वायु का जो देव है, वायु देव, उसने उसको देखा। और उसको जब जब थोड़ा सा हवा चल रही थी तो उसके गारमेंट जो येलो गारमेंट्स वहां पे गिर गए। और उसे वायुदेव ने उसके जो सुंदर रूप को वहां पे देखा, और वो देख के उसे खुद को कंट्रोल नहीं हुआ, और उसने मेंटली अपने आर्म दूर करके, अपने हाथ दूर करके उसको आलिंगन किया, अ, उस स्त्री को। तो जैसे आलिंगन, तो उसने चिल्लाया कि कौन है, किसने जिसने मेरे चेस्टिटी को खराब कर दिया। तो वो गुस्से में आ गई। तो वायुदेव ने कहा कि मैं तुम्हारा कुछ नुकसान करना नहीं चाहता, तुम्हें कुछ हार्म करना नहीं चाहता। मैंने सिर्फ तुम्हें मन से ही तुम्हें आलिंगन किया है, शरीर से नहीं। इसलिए तुम्हारा चेस्टिटी जो है वैसे ही है। और तुम आगे जाके एक मेरे मेरे जितना जो स्ट्रेंथ में और करेज में मेरे इतना जो स्ट्रांग एक पुत्र को तुम जन्म देगी। और ऐसा करके तो तुम्हारी माँ जो अंजना थी, वो जाके उसने एक गुफे में तुम्हें जन्म दे दिया। तो तुमने एक बार सूरज को उगते हुए देखा तो तुम्हें लगा वो फल है, तुम उसकी तरफ कूदे फल छीनने के लिए, और 300 योजन तक तुम कूदे। और लेकिन सूरज के वहां पे सूरज का काफी तेज था, लेकिन फिर भी तुम सूरज की तरफ बढ़ते गए। तो इंद्र ने तुम्हें देखा, और इंद्र ने देखा तो तुम्हें उसके वज्र से उसने तुम पे हमला किया, और तुम आके सीधे नीचे यहाँ पे पर्वत के इस पे पर्वत पे गिर गए। और तुम्हारा जो लेफ्ट जो जॉ था वो इंजर्ड हो गया, और तब से तुम हनुमान कहना लगे। हनुमान मतलब जिसका जॉ इंजर्ड है, टूटा हुआ है। तो लेकिन जब वायु गुस्सा आ गया, सब सारा जो कॉस्मोस एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गया था, तब ब्रह्मा ने उसको वरदान दिए तुम्हें, जिससे वो वायु थोड़ा शांत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें कोई भी हथियार तुम्हें मार नहीं सकता, या कोई भी तुम्हें हथियार तुम्हारी नुकसान नहीं कर सकता। तो इंद्र ने भी ज्ञान दे दिया, वरदान दे दिया कि तुम अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो। तो तुम केसरी की पुत्र हो, और सच में जो वायुदेव है उसके पुत्र हो। तुम्हें युद्ध में और शक्ति में कोई तुम्हारे बराबरी नहीं कर सकता। तो उसने हनुमान जी को कहा कि अभी हमारी सारी आशाएं चली गई है, तुम ही हमें बचा सकते हो। मैंने एक बार 21 बार वामन देव को सरकम्बुलेट किया था, उसको परिक्रमा किया था, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता, अभी इसलिए तुम्हें उठना है और तुम्हें ये सारी चीजें करना है। सारे वानर
तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पूरे महासागर को क्रॉस करके वहां पे सीता का न्यूज लेके आओ करके, सीता को ढूंढ के लाओ। और जैसे हनुमान जी को याद आया ये सारी चीजें, तो उन्होंने अपना शरीर और बड़ा किया। और इतना बड़ा शरीर देख के सारे सारे जो वानर थे वो एकदम खुश हो गए और चकित हो गए कि इतना बड़ा शरीर। तो हनुमान ने वानरों को मोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा होप्स देने के लिए वो बताने लगे कि वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो हनुमान ने जामवन को कहते हुए नमस्कार करते हुए कहा कि मैं वायु पुत्र हूँ, जो अग्नि के मित्र है। और मैं पूरा मेरू पर्वत को 1000 बार उसको परिक्रमा कर सकता हूँ बिना हाथ लगाए हुए, बिना उसको टच किए हुए। और मैं पर्वत को सारा सबको समुंदर में अपने हाथों से ही उसको समुंदर में डाल सकता हूँ, समुद्र को ये मेरे हाथों से रास्ता बना सकता हूँ समुंदर में अपने हाथों से ही। तो जैसे अगर मैं कूदूंगा पानी में तो पूरा जो समुंदर है वो पूरा ऊपर तक वो बाहर आ जाएगा। और इसके साथ सारे जो वेल से कपड़े वो भी बाहर गिर जाएंगे, मगरमच्छ सारे। और मैं गरुड़ा को भी 1000 बार परिक्रमा कर सकता हूँ। मैं सूरज के साथ उड़ सकता हूँ। और और मैं सारे दैविक जो पर्सनैलिटीज है उनको भी ओवरटेक कर सकता हूँ। तो मेरा जो लीप है इतना स्ट्रांग रहेगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो मेरे साथ आसमान में चले जाएंगे। जब स्पीड में आते हैं तो उसके जब छुप छींटे उड़ जाते हैं ना, तो कुछ पेड़ कुछ पौधे भी उसके साथ फूल वगैरह हनुमान जी के साथ आसमान में चले जाएंगे, इतनी स्पीड में वो जब कूदेगा तभी। मेरे स्पीड को सिर्फ गरुड़ और जो वायुदेव है वही मैच कर सकते हैं। और लाइटनिंग की तरह मैं बिना सपोर्ट का भी मैं लैंड कर सकता हूँ। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मैं सीता मैया को देख सकता हूँ, इसलिए सब सब लोग चिंतित मत रहो करके। मैं 10,000 योजना कूद सकता हूँ, मैं इंद्र से लड़ सकता हूँ, मैं उसे लड़के अमृत उससे ले सकता हूँ, मैं ब्रह्मा से भी लड़ने के लिए तैयार लड़ सकता हूँ, और मैं पूरे लंका को उठा सकता हूँ। तो ये अगर 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 चाहिए तो 1 मिनट में भी युद्ध खत्म हो सकता है, लंका को उठा सकता हूँ। तो हनुमान ही खुद कर, राम जी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं, हनुमान ही खुद लंका को उठा के वो उल्टा करके पानी में डुबो सकता है अगर चाहिए तो। तो ये सब सुन के तो सारे वानर जो काफी खुश हो गए थे। और जामवन में जो है उसे जामवन ने उसे जामवन खुश हो गया, तो उसने कहा कि तुमने हम सारे वानरों के जो दुख थे वो सारे मिटा दिए। और हम सारे जो बुजुर्ग वानर है और ऋषि है, तुम्हें ब्लेस करते कि तुम ये मिशन में सक्सेसफुल हो करके। तो उन्होंने जैसे वो जंप करने के लिए रेडी थे, तो उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी भी मेरा जो जंप के वक्त जो ट्रस्ट है, नीचे प्रेशर रहता है जंप करते वक्त, वो भी झेल नहीं पाएगा। सारे पहाड़ जो है वो हिल जाएंगे। सिर्फ महेंद्र जो पर्वत है वो थोड़ा सा मेरा झेप को झेल पाएगा। और ऐसा कह के वो महेंद्र पर्वत में चला गया। और वहां पे उसने जैसे वो आया वहां पे सारे जानवर बिनवर सारे वहां पे अलग अलग हो गए। और हनुमान जी वहां पे खड़ा रहा। जैसे खड़ा रहते ही वो सारे पर्वत के पत्थर हिलने लगे, वो जैसे वो झेप के लिए रेडी हो रहा था। और हनुमान जी ने अपना माइंड जो है वहां पे फोकस कर लिया, और उन्हें विजुअलाइज कर लिया कि लंका जो है, और वो कूदने के लिए रेडी हो गए। और इस तरह से हमारा किष्किंधा कांड खत्म होता है। हरि बोल, शिला प्रभुपाद की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। राम लक्ष्मण सीता की जय। किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स? जय। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट टाइम हम लोग सुंदरकांड से स्टार्ट करेंगे। शिला प्रभुपाद की